राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। तो चलिए, आज का ये वीडियो है वृषभ राशि वालों का 28 जुलाई से 3 अगस्त का राशिफल क्या होगा, क्या घटनाएं घटने वाली हैं और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, क्या क्या काम बनेंगे या क्या बिगड़ने के चांसेस हैं और उनका उपाय क्या कर सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव महाराज। तो 28 तारीख को जो जुलाई है, 28 जुलाई को चंद्रमा आपके 5वें भाव में जाएंगे, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और पंचम मतलब है कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव जिसे कहते हैं। तो उपचय भाव के स्वामी पंचम में जब जाते हैं तो जो प्लानिंग है, आपने जो प्लानिंग की हुई है, क्योंकि थर्ड हाउस प्लानिंग का होता है और 5वां इम्प्लीमेंटेशन का है, जैसे कि आप जो भी प्लानिंग अभी तक किए हैं अब वो इम्प्लीमेंट करने का समय है। इस हफ्ते आप उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए एक अच्छा समय है। अब इसके बाद बात करते हैं कि मंगल आपके 7वें और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। तो 7वां घर क्या है, आपके बिजनेस का है, 12वां घर यात्राओं का है, खर्चों का है। तो अब जब आपके 7वें भाव के और 12वें के स्वामी एक साथ बैठते हैं तो क्या होता है, उपचय भाव के स्वामी है, तीसरा भाव उपचय का है, तो मंगल के साथ बैठे हैं तो बिजनेस में बदलाव यानी कि चेंजेस, आप अपने बिजनेस में कुछ चेंज करना चाह रहे थे तो ये चेंज करने का समय है, आप इसमें बदलाव ला सकते हैं। और 12वां घर यात्रा का भी है तो ये यात्रा को भी दिखाता है। और दूसरी चीज, आपके पंचम भाव को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। त्रिकोण है ना, लक्ष्मी स्थान। तो लक्ष्मी स्थान पे मंगल और चंद्रमा की युति हो रही है। चंद्रमा और मंगल की युति को क्या बोला जाता है, धन योग बोला जाता है, लक्ष्मी महालक्ष्मी योग बोला जाता है। तो धन के योग बन रहे हैं जो कि आपको मिलेगा भी। और शनि आपके योग कारक है। देखिए, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, योग कारक है शनि आपके कुंडली में। तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा विष योग का तो प्रभाव रहेगा ही, कितने भी योग कारक हों, क्योंकि शनि महाराज 11वें भाव में आपके बैठ के 6ठे भाव में दृष्टि दे रहे हैं, चंद्रमा पर उनकी दृष्टि है। चंद्रमा पर दृष्टि होती है तो विष योग का निर्माण होता है। विष योग से क्या बताया था, अकारण ही गुस्सा, चिंता और गुरु जो है, गुरु से चंद्रमा चले जाएंगे 6ठे में, सकट योग बनेगा। तो क्या होगा, आप गलत संगत, गलत लोगों के साथ, गलत जगह पैसा लगाना, गलत डिसीजन ले लेना, इस सब पर भी ऐसे चांसेस बन रहे हैं, खास करके अगस्त में। 28 के बाद ही अगस्त, 1 अगस्त से ही मैं बात करूं, 2 अगस्त, तो उस टाइम पे आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपको ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना है, बहुत चीज़ें ध्यान देना, क्योंकि गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं। और दूसरी चीज़, अब जैसे अब आपके चंद्रमा से, अब ये भी देख लीजिए, गुरु महाराज से चंद्रमा केंद्र में आ गए तो क्या हुआ, एक गज केसरी योग का निर्माण हो गया। तो गज केसरी योग का निर्माण जब होता है तो क्या होता है कि आपके भाई शुभता तो उसमें बढ़ गई, गज केसरी का निर्माण हो गया। तो आपको क्या करना है, गुरु का ध्यान कीजिए, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। अब इससे क्या होगा, आपको विदेश अगर जाना चाह रहे थे, 12वें भाव स्वामी मंगल है, आपके 6ठे भाव में आ गए हैं, तो अब अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, 6ठे भाव नहीं 5वें भाव में, तो आपको विदेश भी जाने के अवसर यहाँ बन रहे हैं। अब नौकरी की अगर मैं बात करूं तो नौकरी की अगर बात करते हैं तो आपको नौकरी में देखिए थोड़ी फोकस की कमी है, आपने फोकस पर ध्यान रखना है। आप नौकरी पर, अपने कैरियर पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक, उसके बाद
फिर भी आपको आपके नौकरी पर, वर्क प्लेस में, आपके कर्म में आपको सपोर्ट मिलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके इमेज खराब करने की कोशिश करेंगे वर्क प्लेस पे, ध्यान रखिएगा आपके कर्म में। तो इसलिए उन लोगों से सावधान रहिएगा, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश होगी इस हफ्ते। अब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस ठीक है, सही चलेगा, ठीक ठाक चलेगा। बस ये है कि आपको अपने सही और गलत पे चीज़ों को ध्यान देना होगा और सही चीज़ पे स्टैंड लेना होगा। ये सही है तो उस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं ले रहे हैं आप। उस पे आप स्टैंड लीजिए, तब जाके चीज़ें सही होंगी, क्योंकि उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, खर्चा तो खूब होगा लेकिन काम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, खर्चा होगा लेकिन काम बढ़ेगा आपका। आप मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। इस टाइम पे क्या है समय कि आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केटिंग पे ध्यान देंगे तो चीज़ें सही होंगी। अब लव लाइफ की बात करें, जो लोग लव इन रिलेशन में हैं, तो ट्रस्ट का इश्यू पहले बताया। ट्रस्ट का इश्यू है, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को जानने का समय है, एक दूसरे को आप समझिए। तो इसलिए प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सुलझाइए। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो अब उसमें उसके अंदर क्या है कि आपको बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा नहीं है। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि आपके सप्तमेश है मंगल, तो थोड़ा सा ये समय अच्छा नहीं है क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आपको क्या है कि बाहर से तो सब अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर अच्छा नहीं है। इजहार, अपने प्यार को थोड़ा सा प्रकट कीजिए, आपको वो थोड़ा सा व्यक्त करना पड़ेगा। अपने प्यार को व्यक्त कीजिए अपने स्पाउस से कि भाई, तभी आपकी बातें आगे बढ़ सकेंगी, अच्छी चल सकेगी, नहीं तो प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। स्टूडेंट की बात करें तो ठीक है, कुछ नया शुरू करने के लिए, कुछ नया पढ़ाई करना चाह रहे हैं कुछ, तो ये उसके लिए समय अच्छा है। बस क्या है कि आप अपने पास्ट से बाहर आ जाइए। स्टूडेंट लोग अपने पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं, उससे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अब मैं बात करूं जैसे रुका हुआ पैसा, क्योंकि छठे में जब चंद्रमा जाएंगे, यानी कि 2 अगस्त को जब चंद्रमा छठे भाव यानी कि तुला राशि में जब जाएंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे केंद्रम दोष का निर्माण होगा। तो केंद्रम दोष होता ही है कि भाई गलत संगत होना, ये सारी चीज़ें सब कुछ। थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखिए, लोग आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, बता ही दिया। और लेकिन इसके लिए अच्छा भी है कि भाई जब छठे में जाते हैं चंद्रमा तो कुछ अच्छा कुछ बुरा भी होता है, दोनों चीजें हैं। तो रुका हुआ पैसा अगर आपका होगा, मिलने के आसार हैं। पैतृक संपत्ति में कोई बवाल चल रहा था, कोई चीजें ऐसी रुकी हुई थी तो वो सॉल्व होंगी। लीगल से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी का काम था वो सही होगा। ये टाइम अच्छा है। 31 जुलाई को चंद्रमा तुला में जाएंगे, 31 जुलाई को। 2 अगस्त को वृश्चिक में जाएंगे, वहां पर केंद्रम दोष बनाएंगे। तो जब 2 तारीख को वृश्चिक राशि में जाएंगे ना, तो वहां केंद्रम दोष बनेगा। तो वहां के लिए यानी 2 अगस्त से खास करके आप इस चीजों को सावधान रहिए कि आप कोई गलत डिसीजन, गलत संगत, लड़ाई झगड़ा, बहस किसी से मत करिए। इसका आपको बहुत ध्यान देना है। अब मैं सेहत की बात करूं तो देखिए, जिनको थोड़ा सा कार्डियक की प्रॉब्लम है वो बहुत सावधान रहें, इसमें बढ़ने के आसार हैं। बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस समय बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखें, प्रॉपर चेक करते रहें। कफ की समस्या, पेट से संबंधित और डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखें। ये ग्रहों के गोचर के ऊपर है। अब दूसरी बात करता हूं कि अगर और आप उपाय की बात करूं कि क्या उपाय हमें करना चाहिए। इस टाइम पे लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए और काली चालीसा का अगर एक पाठ कर लेते हैं तो समझिए आपके जो भी इस हफ्ते निगेटिविटी है आपके जीवन में वो दूर होगी। अवश्य ही माँ भगवती